हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर कक्षा 8 के संस्कृत का हमने आपको चैप्टर नंबर 5 चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 5 समझा। एक वीडियो में एक पेज का समझाया था। इस वीडियो में हम आपका जो आगे का एक पैराग्राफ बचा था वो समझाने वाले हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें आगे के वीडियो में समझा दिया है कि शीलाया प्रवासा का मतलब क्या होता है। शीला का प्रवास मैंने आपको बताया था कि बच्चे प्रवास जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। फिर उन्हें अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। समूह भावना यानी लोगों के समूह में कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं। सहनशीलता, नियम से उठना बैठना, जाना लाइन से, सहानुभूति इत्यादि भावनाओं का विकास होता है प्रवास में जाने से। और प्रवास में गई हुई शीला और उसकी माता का फ़ोन पे संवाद होता है, वार्तालाप होता है। तो इस पाठ में वही वार्तालाप के द्वारा अजंता की गुफाओं की जानकारी हमने आपको बताया है। इसके पहले हम आपको ये बताए थे, सविता फ़ोन करती है शीला के शिक्षिका के पास। फिर सविता शीला से पूछती है अपनी पुत्री के बारे में। फिर वो उस शिक्षिका पुत्री को यानी शीला को फ़ोन देती है। फिर उसकी माँ उससे बात करती है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति। इसके आगे का हमको पढ़ना था कि सविता तत्र कानि चित्राणि सन्ति। फिर सविता बोलती कि वहाँ कौन से चित्र हैं, यानी यहाँ अनेक चित्र हैं। उसने बोला ना इसके पहले कि अनेकानि चित्राणि शिल्पानि सन्ति, कि यहाँ अनेक प्रकार के अजंता की गुफाओं में अनेक प्रकार के चित्र हैं, शिल्प हैं। तो उसकी माँ पूछती है कि वहाँ कौन से चित्र हैं। तत्र मीन्स वहाँ, कानी मीन्स कौन, और चित्राणि सन्ति मीन्स कौन से चित्र हैं। सविता ऐसा पूछती है कि वहाँ कौन से चित्र है। नेक्स्ट ये शीला बताती है, क्या बताती है कि भगवत बुद्धस्य शिल्पम, यानी भगवत बुद्ध का चित्र है। भगवत बुद्धस्य शिल्पम सुंदरम अस्ति, यानी भगवान बुद्ध का चित्र सुंदर है। क्या है? भगवान बुद्ध का चित्र सुंदर है। अन्यत और चतुर्मुखस्य, और दूसरा 4 मुखों, अन्यत यानी अन्य दूसरा, और अन्य दूसरा चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम अस्ति, और दूसरा 4 मुख वाले हिरण, यानी मृग कहते हिरण को, हिरण का चित्र भी सुंदर है। इसमें इसका चित्र नहीं दिया हुआ है। दूसरा क्या है, यानी शीला कहती है कि भगवान बुद्ध का शिल्प बहुत ही सुंदर है, और दूसरा 4 मुख वाला हिरण का भी चित्र यहाँ अति सुंदर, अपि मनोहरम अस्ति, यानी अति सुंदर है। अत्र बहुनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति, और दूसरे अनेक सुंदर चित्र भी हैं। शीला कहती है कि और दूसरे अनेक सुंदर चित्र भी हैं। नेक्स्ट सविता क्या कहती है कि पद्यपाणे चित्रम तत्र अस्त्वा। पद्यपाणे यानी वहाँ पद्यपाणी का भी चित्र है। किसका चित्र है? तो पद्यपाणी का भी चित्र है। पद्यपाणी चित्रम तत्र अस्तिवा, यानी सविता पूछती है कि क्या वहाँ पद्यपाणी का भी चित्र है। तो शीला कहती है कि आम, यानी हाँ, अस्ति मीन्स है, हाँ है। अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति, यानी हमारे साथ मार्गदर्शक गाइड भी है। अस्माभिः मीन्स हमारे साथ, सह मीन्स साथ, मार्गदर्शक यानी मार्गदर्शक जिसको हम गाइडलाइंस देने वाले बोलते हैं, यानी उनके साथ दिखाने वाले भी
हैं। फिर सविता कहती कि सह किम कथयति, वह क्या कहता है। सविता अपनी पुत्री शीला से पूछती है कि यानी वह क्या कहता है, जो गाइडलाइंस देने वाला है वह क्या कहता है। तो शीला कहती है कि स मीन्स वह बौद्ध गुहाया विषय अस्माभिः सह वार्तालापम करोति, वह बौद्ध गुफा के विषय में बारे में हमारे साथ वार्तालाप करता है। क्या कहती है शीला कि वह बौद्ध गुफा के बारे में हमारे साथ वार्तालाप करती है। अपि च गुहाया इतिहासम अपिमा कथयति, यानी वो ऐसा कहते हैं कि इस गुफा का इतिहास भी कहता है। यानी बौद्ध गुफा जो है उसका इतिहास में भी है, तो कहता है कि यह गुफा इतिहास में भी है। नेक्स्ट है सविता। फिर सविता कहती है, क्या कहती है कि तेषाम अस्थानानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु, यानी सविता कहती है कि केशाम यानी उन, अस्थानानाम इस स्थानों की, कनाचित यानी कुछ, छायाचित्राणी मीन्स तस्वीरें, आनयतु यानी लेके आना। ऐसा सविता कहती है, शीला की माँ कहती है कि यानी वहाँ के कुछ स्थानों की तस्वीरें लेकर के आना। तो शीला कहती है कि अवश्यम आनेष्यामि, अवश्य लाऊंगी। क्या कहती है, अवश्य लाऊंगी। शीला क्या कहती है कि अवश्य लाऊंगी। फिर सविता कहती है कि अजंतातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति, यानी अजंता से तुम्हारा प्रवास कहाँ जाएगा। अजंता से अजंतातः प्रवास, अजंतातः में दो वर्ड्स छुपे हुए हैं। अजंतात, एक तो अजंता है, ताता मीन्स तुम्हारा, वहाँ अजंता से यानी अजंता के बाद प्रवास कुत्र गमिष्यति, तुम्हारा प्रवास कहाँ जाएगा। तो शीला कहती है कि अजंतातः वयं घुड़ेश्वरम घुड़ेश्वरतः, शिरडी शिरडीतः, त्र्यंबकेश्वरम त्र्यंबकेश्वरतः, नासिकम गमिष्यामः। यानी शीला कहती है कि अजंता से हम, वयम मीन्स हम होता है, क्या होता है, वयम मीन्स हम, वयम मीन्स क्या होता है, हम होता है। तो अजंता से हम धुड़ेश्वर जाएंगे, धुड़ेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे। एक लाइन का ये अर्थ हुआ कि अजंता से हम धुड़ेश्वर जाएंगे, धुड़ेश्वर से शिरडी जाएंगे, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे और फिर नासिक ही जाएंगे। अब नेक्स्ट है सविता। क्या कहती है सविता कि शोभनम प्रवास। सविता क्या कहती है, शोभनम, यानी शोभनम का अर्थ होता है सुंदर। प्रवासः शिक्षणस्य भागः एव अस्ति, यानी बहुत सुंदर। प्रवास शिक्षण का ही एक भाग है, यानी प्रवास शिक्षा का एक ही भाग है। इसलिए तहिर यानी इसलिए सम्यक रीत्या प्रवासम करोतु, इसलिए अच्छी तरह से प्रवास करें। भवती यत यत पश्यति तत् सर्व टिप्पणी पुस्तके लिखेषु, यानी इसलिए अच्छी तरह से प्रवास करें, प्रवास में जो जो देखे वह सब डायरी में लिखे। प्रवास में जो जो आप देखो, भवती यानी जो जो होता है, जो जो, यत तत् पश्यति यानी जो जो, यत मीन्स जो और यत मीन्स जो, भवती मीन्स
प्रवास में भवती में जो होता है होने को कहा है इसमें, कि जो देखते हो या देखे हो, सर्व यानी सभी, टिप्पणी पुस्तकें लिखतु यानी लेसन डायरी में या डायरी में लिखें। शीला कहती है कि आम यानी हाँ, अवश्य लेखिष्यामि, अवश्यम लेखिष्यामि यानी अवश्य लिखूंगी। तो सविता कहती है, क्या कहती है कि अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु। यानी सविता कहती है कि और भी, यानी अपि च, अपि च का अर्थ क्या होता है, और भी, प्रवास स्थानस्य प्रवास के स्थान की विशेषता, तथा तस्य स्थानस्य यानी उस स्थान के इतिहास के विषय में भी लिखना। यानी सविता अपनी बेटी शीला को कहती है कि और भी प्रवास के स्थान की विशेषता, उस स्थान के इतिहास के विषय में भी आप लिखना। तो शीला कहती है, क्या कहती है शीला कि अवश्यम भवतु नमो नमः। यानी शीला कहती है कि अवश्य, चलो ठीक है फिर मिलेंगे। शीला क्या कहती है कि अवश्य लिखूंगी और चलो ठीक है फिर मिलेंगे। नमो नमः का मतलब होता है कि नमस्कार, नमस्कार। फिर सविता कहती है नमो नमः, फिर मिलेंगे, नमस्कार। दोनों माँ बेटियों का वार्तालाप यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझाएंगे और आपको लिखवाएंगे, टिप्पणी भी समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री। और आप इसका भावार्थ ज़रूर अपनी नोट में लिख लेना। नोट में लिखने के बाद इसके अनुवाद को अच्छी तरह से समझ लेना। समझने के बाद आप वापस इसको अपनी स्वाध्याय पुस्तिका की नोट पे ज़रूर लिखना, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है, आप लिख सकते हैं। होमवर्क के भी नोट पे ट्राई करना बिना देखे लिखने का। तब तक के लिए वापस से जय गायत्री।